नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक मेरी दिल्ली से पाठ 17 संचार के साधन का पठन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 17 संचार के साधन। पाठ का नाम है संचार के साधन। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संचार का क्या अर्थ है। संचार कहते हैं सूचनाओं, विचारों, भावनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक साझा करना। साधन बोलते हैं वे उपकरण जिनके द्वारा सूचनाओं, विचारों, संदेशों और भावनाओं का आदान प्रदान व्यक्तियों के बीच किया जाता है। ये तकनीकें संवाद को तेज, आसान और प्रभावी बनाती हैं। अब उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र और टेलीविजन। यह सब क्या है? संचार के साधन हैं। तो संचार क्या हुआ? अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। अब भावनाओं को पहुंचाने के लिए जो उपकरण, जो हम तकनीक प्रयोग करते हैं, जो हम साधन उपयोग करते हैं, उन्हीं को कहते हैं संचार के साधन। तो अब शुरू करते हैं पाठ। आप अपने से दूर किसी से बात करते हो तो क्या करते हो? टेलीफोन करते हो? अगर हम अपने से किसी दूसरे से बात करते हैं जो दूर बैठा है तो हम क्या करते हैं? क्या हम फोन करते हैं? उसे टेलीफोन करके बात करते हैं? पत्र लिखते हो? कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजते हो? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे करते हो बात? टेलीफोन करके करते हो, पत्राचार करते हो, पत्र के माध्यम से, या कंप्यूटर द्वारा मेल करते हो? मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको लखनऊ में अपने मामा जी को अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पत्र भेजना है। क्या करोगे? अब आपको पत्र लिखना है। अब मान लीजिए कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अपने मामा जी को बताना है, तो आप पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। आप ऐसे बताएंगे या कोई और माध्यम प्रयोग करेंगे? क्या करोगे आप? क्या आप जानते हो कि पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? यदि पुराना जमाना होता तो पत्र को एक घुड़सवार ले जाता। उसे लखनऊ पहुंचने में बहुत दिन लग जाते। पुराने समय में ऐसे लोग थे। देखिए, यदि आपको अपने मामा जी को पत्र लिखना है और आप पुराने जमाने में हैं और आपको उस समय पत्र लिखकर अपनी लिखाई पढ़ाई के बारे में अपने मामा जी को बताना है, तो आप क्या करेंगे कि एक घुड़सवार, जो उस जमाने में प्रयोग किए जाते थे, घुड़सवार, एक व्यक्ति जो घोड़े पर सवार होता था, उसे घुड़सवार कहते हैं, वह पत्रों को लेता था और जिस जगह पर, जिस स्थान पर आपने पत्र भेजना है, वह घोड़े के माध्यम से ही पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था। तो अगर आप पुराने जमाने में होते और आपको पत्र लखनऊ भेजना होता, तब भी आपको बहुत दिन लग जाते। पर एक और माध्यम है, अगर हम आज के जमाने में हैं और हमें पत्र देना है, लखनऊ भेजना है, तो हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। आज के जमाने में हम घुड़सवार का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह समय भी ज्यादा लेता है और सूचना को तुरंत नहीं पहुंचा सकता। पुराने समय में ऐसे लोग थे जिन्हें हरकारा कहा जाता था। वे एक जगह से दूसरे जगह तक भागते हुए जाते थे। जब वे चलते थे तो घंटियों की खनक से लोगों को पता चल जाता था कि हरकारा आ रहा है। हरकारा कौन होता है? डाकिया, पत्र ले जाने वाला। आप इस चित्र में देख सकते हैं, हरकारा का चित्र है यह है। उनके पास एक बड़ा सा डंडा होता था और उसके ऊपर घंटी बंधी होती थी। ये देखो, जब वे चलते थे और किसी गांव में पहुंच जाते थे तो ये संकेत मिल जाता था गांव वालों को कि हरकारा जो है वो पत्र लेकर आया है। और दूसरी बात, जब वे जंगलों में से जाते थे तो जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए
भी ये जो घंटी की आवाज है उससे जंगली जानवर जो थे वो भी डर कर दूर भाग जाते थे। तो ये दिन रात भागते थे, चलते थे और पत्रों को समय पर पहुंचाने का प्रयास करते थे। बहुत मेहनत करते थे ये। आजकल पत्र जो है वो मोटर कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाजों से भी भेजे जाते हैं। देखिए पहले जमाने में किस तरह से हरकारा जो है वो भागते हुए हाथ में बाला लेकर उसमें घंटी बंधी है इस तरह से पत्रों को पहुंचाने का प्रयास करते थे। पर आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से और यातायात की जो सुविधाएं हमें मिली हैं, कार है, बस है, रेलगाड़ियों के माध्यम से बहुत तेजी से हम पार्सल्स को, लेटर्स को भेज पा रहे हैं। हवाई जहाज के माध्यम से हम भेज पा रहे हैं। तो ये सुविधाएं जो है हमें आज उपलब्ध हैं। देखिए, अब हम जो है पत्रों का प्रयोग भी कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पत्रों से भी अधिक तेज गति से अपनी सूचना पहुंचाने का जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है? टेलीफोन। आज का टेलीफोन तो और भी तेज साधन है। बस नंबर डायल करो और किसी से भी बात कर लो। आप टेलीफोन से दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में भी बात कर सकते हो। अब एक अच्छा सा उदाहरण हम देखते हैं। लिखा है इसमें, आप दिल्ली से कुछ पलों में ही, यदि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में हैं, तो आप कुछ पलों में ही लंदन में बैठे अपने मित्र से बात कर सकते हो। यह संचार का जादू नहीं तो और क्या है? आपको नहीं लगता कि आप जो फोन मिलाते हैं तुरंत आप उसी समय अपने मित्र से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। यदि आपको किसी से कोई होमवर्क पूछना है, आप फोन मिला के अपना होमवर्क भी पूछ लेते हो और आपका काम भी तुरंत झटपट हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है संचार के माध्यमों के द्वारा ही। देखिए, अब हमने बोला कि टेलीफोन के द्वारा हम बहुत आसानी से इधर से उधर बात कर सकते हैं। अब जो टेलीफोन भी है, वह भी कई प्रकार के हैं। पहले टेलीफोन तारों से जुड़े होते थे और वे एक ही स्थान पर रखे रहते थे। अब तो सबके पास बिना तारों के मोबाइल फोन हैं। आप जहां चाहो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। अब जो पहले हम फोन देखते हैं वो तारों से बंधे होते थे इस तरह से। जो उसका रिसीवर होता था वो जो है उसके बेस के साथ इस तरह से बंधा होता था। आप उतनी दूरी पर जा सकते थे जितनी दूर तक यह तार जा सकती थी और यह एक ही जगह फिक्स होते थे, रखे होते थे। पर अब जो टेलीफोन है, टेलीफोन की जगह अब आ गए हैं मोबाइल। मोबाइल को आप आराम से इधर से उधर ले जा सकते हैं और बाजार में इतने तरह के मोबाइल आ रहे हैं जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। देखिए, संचार माध्यमों की बात करें तो टेलीफोन जो है वो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला संचार का माध्यम आज बन चुका है। तो जब सबसे पहले हम टेलीफोन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता था। हम इस तरह से इसमें अपने वोकल नोट्स डालते थे और जिसके पास वह बात जाती थी वो इस तरह से कान पे लगा के सुनता था। धीरे धीरे से यह जो टेलीफोन है इसमें मैग्नेट जो वायर है वही प्रयोग में लाया गया और इसको रिसीवर को और इसको अलग अलग करके इस तरह से हम आराम से टेबल पर रखकर बात करने लगे। फिर यह जो है उसका रूप और छोटा हो गया। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इसके बाद और एडवांस हुआ। जो इसकी वायर है वो इजीली थोड़ी कंफर्टेबल हो गई, हम आराम से इससे बात कर सकते थे। फिर हमें इसमें यह एक कमी थी कि हम एक ही जगह फिक्स रहते थे, वहीं खड़े होकर बात करनी होती थी, हम इधर उधर फोन को नहीं ले जा पाते थे। तो उसके बाद मार्केट में वॉकी टॉकी आए। इससे हम बात करते हुए घूमते हुए इधर उधर भी ले जाकर बात कर सकते हैं। अब वॉकी टॉकी के बाद आया मोबाइल जिसमें लगे होते थे कीपैड। हम आराम से कीपैड्स के द्वारा नंबरों को डायल करते थे और हम अपनी बात इजीली कहीं भी कर सकते हैं। अब कीपैड वाले फोन भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं मार्केट में गायब हो गए हैं और अब हमें मिल रहे हैं टच स्क्रीन। तो यह था टेलीफोन से लेकर टच स्क्रीन तक का हमारा मोबाइल का सफर। तो आप देख सकते हैं जो आज हमारे पास टच स्क्रीन है इसको कितने साल लगे हैं
टच स्क्रीन तक पहुंचने में एक टेलीफोन को। तो हमें इसका प्रयोग जो है वो करना अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि ये संचार का सबसे तीव्र साधन बन चुका है, पर इसका मिसयूज कभी भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन की तरह ही इंटरनेट भी लोगों से बात करने का एक साधन है। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट क्या है? दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क या जाल है, जो आपस में जुड़े हुए छोटे बड़े नेटवर्कों के समूह के रूप में काम करता है। ये देखिए इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप फोन चला सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी है जो उसका आप प्रिंट लेना चाह रहे हो, आपको कोई होमवर्क है उसका आप प्रिंट लेना चाहते हो, तो आप कमांड देते ही प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप फोन पे बात कर सकते हैं, आप मोबाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे किसी तरह की भी एप्लीकेशन चलाकर उसके द्वारा काम कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। और लैपटॉप तो है ही, इजीली कहीं भी कैरी किया जा सकता है। आप इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट करो और लैपटॉप को चला के कोई भी काम कर सकते हो। इंटरनेट पर पत्र को ईमेल से भेजते हैं। अब इंटरनेट यदि होगा तो हम इजीली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल क्या है? एक तरह से पत्र ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा मेल है। यानी कि जहां हम पत्र को हाथ से लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालते थे, फिर वह पहुंचता था, उसी तरह से हमारे पास ईमेल है। इसमें भी आईडी होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें जो इंसान का एक मेल आईडी होता है वह अपना आईडी लिखता है और जिसको भेजना है उसका आईडी भी लिखेगा, सेंड जिसको कर रहे हैं हम। और आप अपना मैसेज, अपना पत्र लिखें ईमेल के माध्यम से, और जल्दी से कुछ ही सेकंड में सेंड की कमांड देते ही आपका मेल उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसे आपने भेजा है। बस आप अपना पत्र टाइप करो और दुनिया के किसी भी कोने में यह पत्र कुछ सेकंड में भेज सकते हो। वाह, क्या जादू है! आपको भी लगता होगा ना जादू। कहाँ हम हरकारा से पत्र भिजवाते थे, और उसके बाद घुड़सवार के माध्यम से हमने पत्र भेजना शुरू किया। अगर हम उससे भी पहले की बात करें, हरकारा से भी पहले, तो कबूतरों के माध्यम से भी हम पत्राचार करते थे। वह भी सूचना देने का एक बहुत अच्छा माध्यम था। और अगर हम फिर आज की बात करें, तो हम यातायात के साधनों के माध्यम से भी हम पत्र जो है वो पहुंचाने की, जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब उससे भी अगर हम एडवांस में आ जाएं, तो इंटरनेट जो है वो बहुत ही अच्छा माध्यम है। ईमेल के द्वारा हम अपनी सूचना तुरंत भिजवा सकते हैं। बस आपको इसके लिए अपना एक आईडी चाहिए, और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी एक आईडी चाहिए, और आप पत्र को भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो यह जो सारा काम है वह क्या लगता है? एक जादू। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा। हमने पाठ संचार के साधन में बहुत कुछ पढ़ा है। हमें संचार के साधनों के बारे में पता चला, हमें उनके नाम पता चले। हमने हरकारा के बारे में पढ़ा, जो पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाथ में घंटी लेकर बजाते हुए पत्रों को पहुंचाता था। फिर हमने पढ़ा घुड़सवार, जो घोड़े के माध्यम से घोड़े पर सवार होकर पत्रों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। उसके बाद आधुनिक समय की बात करें तो हम आज इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। हम ईमेल के द्वारा पत्रों को भेज रहे हैं। अब यह जो सुविधा है ये बहुत ही आसान सुविधा हो गई है। यदि आपको इंटरनेट प्रयोग करना आता है तो आप मेल करें और कुछ ही सेकंडों में अपना पत्र जो है, ईमेल जो है, आपकी जो सूचना है वह पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह पाठ हमें बहुत अधिक शिक्षा तो देता ही है, साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का सही और उचित प्रयोग करना भी सिखाता है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। चलते चलते बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।
और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।